नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश कुमार सिंह आज आप लोगों के बीच में जो चर्चा का विषय लेके आया हूँ वो है कंप्यूटर को किस प्रकार पढ़ें। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में या परीक्षाओं को देते हैं तो आप देख रहे होंगे कम से कम 15 क्वेश्चन, कुछ परीक्षाओं में 20 क्वेश्चन कंप्यूटर आता है, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। 15 नंबर अगर किसी परीक्षा में किसी सब्जेक्ट से आ रहा है तो मतलब बहुत बड़ी चीज़ है, और उसमें कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन अधिकतम स्कोर करना ये बहुत बड़ी चुनौती भी है। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि कंप्यूटर कैसे पढ़ा जाए। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। वो ज़माना गया जब कंप्यूटर हम परीक्षा वाणी से पढ़ के कंप्यूटर को अच्छी तरीके से उसमें अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आप देखेंगे कि परीक्षा वाणी जैसी किताब पूरे कंप्यूटर के लगभग 20 टॉपिक को कवर नहीं कर पाती है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ किताब्स के नाम बताऊंगा, कुछ बुक्स के नाम हैं, बाकी कुछ ऐसे नोट्स हैं जिसके बारे में बताऊंगा कि कंप्यूटर को कैसे पढ़ा जाए। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि कंप्यूटर को हम कैसे पढ़ें, क्योंकि ये टॉपिक ईजी नहीं है। आप देखोगे कि परीक्षा जो जिस तरह से परीक्षा में कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं, नॉर्मल कंप्यूटर वो हो ही नहीं सकता। और ये भी नहीं है कि आप 2 4 10 दिन 15 दिन कंप्यूटर पढ़ के आप उसको बीट कर सकते हो। तो थोड़ा सा ध्यान से वीडियो देखिएगा कि हमने कौन से टॉपिक को कितना दिन दिया है। सबसे पहली बात यह है कि कंप्यूटर में कुछ ईजी टॉपिक हैं जिसको हम एक एक दो दो दिन में ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसको हम 1 2 दिन में ख़त्म नहीं कर सकते हैं। कंप्यूटर को कैसे पढ़ना है ये सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पढ़े तभी समस्या है, क्योंकि ज़्यादा पढ़ेंगे तो वो घुसेगा नहीं। आपको समझ में नहीं आएगा, आप मतलब बोरिंग टाइप का लगेगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कंप्यूटर को आपको पढ़ना है कम से कम 2 घंटे 40 मिनट, मतलब मान के चलिए लगभग 2.5 घंटे से 10 मिनट एक्स्ट्रा कर सकते हैं, पर 2 घंटे 50 मिनट कर सकते हैं, लेकिन उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ना है। जैसे कि अगर आपने मान लीजिए आप 2.5 घंटा कंप्यूटर पढ़ते हैं, तो आपको करना क्या है कि 1.25 घंटा एक बार पढ़िए, 1.25 घंटा एक बार पढ़िए। मीन्स कि सुबह का टाइम, शाम का टाइम, अगर 2.5 घंटे आप कंप्यूटर पढ़ते हो, अब पढ़ना भी चाहिए। 2.5 घंटे कंप्यूटर में आप 1.25 घंटा सुबह पढ़ेंगे, 1.25 घंटा शाम को पढ़ेंगे। इससे क्या होगा कि वो टॉपिक बोरिंग आपको नहीं लगेगा। मतलब 2.5 घंटा, वो भी किसी सब्जेक्ट जो ऐसी सब्जेक्ट जो आपके लिए नई हो, क्वेश्चन इस टाइप से आ रहे हैं कि आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ रही है। तो अगर एक साथ ही उस टॉपिक को कवर करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप उसको कवर कर पाएंगे, वो बोरिंग हो जाएगा आपके लिए। तो करना क्या है आपको कि उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 1.25 घंटा सुबह का, 1.25 घंटा शाम का, जिसमें आपको 1 घंटे आपको उसकी थियरी पढ़ना है। बाकी 15 मिनट जो आपका बचेगा उसमें आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कंप्यूटर ऐसे ही तैयार होगा। तो ये तो होगा कि कैसे हम पढ़ें। दूसरी चीज़, टॉपिक ऐसा कौन कौन सा है, कितने दिन में हमको उसको कवर करना है, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जैसे कि जो शुरू का नॉर्मल टॉपिक है उसको एक एक दो दो दिन में आप कवर कर सकते हैं या आप पढ़े होंगे। बात हुई टफ टॉपिक की। टफ टॉपिक में इसमें आता है कंप्यूटर में ई गवर्नेंस है। ई गवर्नेंस जो होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, बिग डाटा प्रोसेसिंग है, इंटरनेट ऑफ थिंग है, मोबाइल कंप्यूटिंग है, एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल एंड पावर पॉइंट है, साइबर सुरक्षा है, भारत की उसमें उपलब्धियां क्या है ये है, क्लाउड कंप्यूटिंग है। ये ऐसे टॉपिक हैं जिसको जैसे मैं बताया हूँ उसी सीरियल में आपको पढ़ना भी है। ऐसा नहीं कि आप उड़ उड़ के पढ़िए। तो आपको देना कितना दिन है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसके पहले मैंने हिंदी वाला वीडियो लाया था, उसमें आपको बताया था कि किस तरह से टॉपिक को कवर करना है। मुझे लगता है कि आपको उसमें हेल्प मिली होगी। अगर आपको अगर मेरी वीडियो समझ में लग रहा है कि सही है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप एक बार इसको देख लीजिए जो मैं बता रहा हूँ कि इस टॉपिक को कितना कितना दिन देना है और कैसे कैसे पढ़ना है। इसके पहले मैंने बता दिया है कि 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है इसको, सुबह का शाम का। ठीक है, तो आप देंगे ई गवर्नेंस को 2 दिन देंगे। ठीक है,
ई गवर्नेंस को 2 दिन देंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम को 2 दिन देंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 2 दिन देंगे, मशीन लर्निंग को 2 दिन देंगे, डीप लर्निंग को 1 दिन देंगे, बिग डेटा प्रोसेसिंग को 2 दिन देंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग को 3 दिन देंगे, मोबाइल कंप्यूटिंग को 3 दिन देंगे, MS वर्ड काफ़ी बड़ा टॉपिक है, उसके लिए 5 दिन लगेगा, MS एक्सेल एंड पावर पॉइंट ये 5 दिन लगेगा, साइबर सुरक्षा 3 दिन लगेगा, भारत की उपलब्धियां जो है इसमें 2 दिन लगेगा, क्लाउड कंप्यूटिंग 3 दिन लगेगा। ये ऐसे टॉपिक हैं जो सीरियल वाइज पढ़ने हैं आपको, और इसको आपको जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ कोई 2 दिन का है, कोई 3 दिन का है। इसमें आपको जो मैंने ये बताया है कि आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ना है। आप सुबह 1.25 घंटा पढ़ेंगे, शाम को 1.25 घंटा, मतलब एक बार में आप 2.5 घंटा बैठ के नहीं पढ़ना है। या ये भी नहीं कि आप पता चला 1.25 घंटा पढ़े फिर 2 घंटे का रेस्ट देने के बाद फिर पढ़ लिया, ऐसा नहीं है। आप सुबह का टॉपिक पढ़ेंगे 1.25 घंटा, उसके बाद 1.25 घंटा शाम को पढ़ेंगे, मतलब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। और 1-1 घंटे का 1 घंटे आप पढ़ेंगे थियरी, उसके बाद 15 मिनट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये तो हो गया कि हमें किस तरह पढ़ना है, ठीक है। अब इसके लिए मैं आपको बुक प्रीफर करना चाहूँगा। थोड़ा भैया लंबा वीडियो है, हो सकता है कि आपको ऑड लगे, लेकिन पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। अब मैं आपको बुक प्रीफर करना चाहूँगा, क्योंकि कंप्यूटर ऐसा सब्जेक्ट अभी तक मार्केट में कोई बुक नहीं आई है जो इन सारी चीज़ों को कवर कर सके। इसके लिए मैं आपको 3 बुक प्रीफर करूँगा, और आपको अगर समझ में आए तो तीनों लीजिएगा, जिसमें टॉपिक किस में अच्छा है मैं ये भी बताऊँगा। जैसे कि MS वर्ड, MS पावर ऑपरेटिंग सिस्टम, MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट, ये 3 जो टॉपिक है ये आपको रोजगार विद अंकित की एक बुक आई थी, ये शिवम सर वाली, ये पिछले साल आई थी, हो सकता है इस बार भी आई हो, उसको आप लेना है। अगर इसमें काफ़ी टॉपिक हैं आपके कवर हो जाएंगे। सबसे अच्छी बात है उस बुक की कि आपको उसमें पीछे क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो सबसे अच्छी बात यह है कि उस बुक को आप ले सकते हैं। ये पहली बुक हो गई जो कि इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बुक है इस समय मार्केट में ये यूपी एग्ज़ाम वाले चैनल को आप टेलीग्राम पे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे उन्होंने परीक्षा पे बेस्ड अपनी बुक खुद को निकाला है, उसका प्राइस में भी 200 रुपये हो, आप उसको ले सकते हो, उसमें भी अच्छा दिया है, ठीक है। अब पहले आप उस बुक को ले लीजिएगा, यूपी एग्ज़ाम वाले की बुक अगर आपको मिल जाए तो आप उसको ले लीजिएगा, और उसमें टॉपिक पूरा कवर है तो वो उसको आप रख सकते हो, ठीक है। तीसरा है एक गाइडर चैनल है, ठीक है, अतुल तिवारी, उस पर पढ़ाते हैं, उनका एक नोट्स है, ठीक है, उनका एक नोट्स है, उसको आप ले सकते हो। उस नोट्स में, क्योंकि उस नोट्स को मैंने पूरा पढ़ा है, उसमें सारे टॉपिक को उन्होंने कवर किया है। अगर आपको लगता है, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि परीक्षा में 50 दिन बचे हुए हैं, उनका अगर आप बैच ले सकते हो, 199 रुपये का शायद बैच है, उसको आप जाके उनके चैनल पर पता कर सकते हैं। उन्होंने बैच में पूरा पढ़ाया। अगर नोट्स मिल जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर उनका नोट्स मिल जाए तो नोट्स ले लीजिए। और तीसरी चीज़, आपको क्वेश्चन सॉल्व कहाँ करने हैं, परीक्षा प्लस एक चैनल है, आशीष पाठक सर वहाँ पे पढ़ाते हैं। वे मतलब मैं उनका पढ़ा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि वो बहुत अच्छा कवर किए हैं नए टॉपिक को, बहुत अच्छा। मतलब कहने का मतलब ये है कि थियरी वो पढ़ाते होंगे मुझे पता नहीं, लेकिन यूट्यूब पे वो हर टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन को ला रहे हैं और बड़ा डीपली पढ़ाते हैं। तो मुझे इन लोगों का मतलब पसंद है। मतलब आप 3-4 जगह से कंप्यूटर को कवर कर सकते हो। तो अगर इस तरह आप पढ़ेंगे, देखिए कंप्यूटर ऐसी चीज़ है कि आप लगातार बैठ के पढ़ेंगे। हमारे एक मित्र हैं शशांक सिंह, उन्होंने कहा कि यार कंप्यूटर तो हमको समझ में नहीं आ रहा, हम कैसे पढ़ें। हम कहे बाबू ऐसे नहीं पढ़ पाओगे, कंप्यूटर पढ़ने के लिए बड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, नहीं तो ना सर दर्द करने लगेगा। तो फिर हमने उनको तरीका बताया कि भाई देखो, वीडियो भी तुम देख रहे होगा ना किसी का। हमने उनको एक प्रीफर किया था MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट और MS वर्ड के लिए। शिवम सर की क्लास रोजगार विद अंकित पे है, तो उनका प्रीफर किया था। लगभग मान के चलिए वो उस समय 62-63 वीडियो था उनका, केवल 3 टॉपिक को लेके। लेकिन वो क्या हुआ कि हमने उनसे कहा भी था कि बाबू 1-1 घंटा 2 शिफ्ट में पढ़ना, मतलब एक दिन में 2 घंटा पढ़ रहे हो, 2 वीडियो देख रहे हो तो 2 शिफ्ट में पढ़ना, 3-4 वीडियो एक बार में मत देख लेना। माने नहीं वो, 10 दिन बाद वो उनको लगा कि यार मुझे कुछ घुसा ही नहीं। तो ऐसे नहीं पढ़ना है, इसको आप जितना पढ़ो उतना क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चले। भैया सीधी सादी बात है कि अगर आप सही तरीके से नहीं पढ़े तो जो कंप्यूटर आ रहा है ना, 15 में आपको 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करना भी मुश्किल हो जाएगा। आप वो ज़माना तो गया, तो आपको इस नए ज़माने में नए तरीके से पढ़ना पड़ेगा। आपकी हल्की सी चूक, एक जानते हैं परीक्षा में पॉइंट का खेल हुआ है भैया, मैं कई जगह पॉइंट से बाहर हुआ हूँ, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है वो आप लोगों के साथ ना हो। तो उस पॉइंट के खेल में आप मत फंसिएगा, ठीक है।
जो मैं बता रहा हूँ एक बार ज़रूर फॉलो करके देखिए। कंप्यूटर पढ़ना है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, जैसे मैंने टॉपिक को बताया है वैसे ही आप उस टॉपिक को कवर करेंगे। भागना नहीं है कि यहाँ थोड़ा पढ़ लिए वहाँ थोड़ा पढ़ लिए। आप गाइडर का जो मैं बताऊँगा अतुल तिवारी जी का, उनका आप नोट्स ले सकते हो। नोट्स में वो पूरी तरह दिए हैं। नोट्स मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। क्या नाम है, ये नोट्स भी उनकी है, ये गाइडर करके नोट्स है, और इन्होंने पूरे टॉपिक को इसमें कवर किया है। ये पूरे टॉपिक को इसमें, एक मिनट, ये पूरे टॉपिक को इन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से कवर किया है। हो सकता है कि पहली बार में आपको समझ में ना आए, तो कंप्यूटर पहली बार में किसी को समझ में नहीं आता। ये देखिए पूरे टॉपिक को इन्होंने पूरा कवर किया है, पूरा इन्होंने दिया है। पूरा चैप्टर कितना है, 20 चैप्टर। इनकी नोट्स को मैं पढ़ता हूँ, बाकी 3-4 किताबों को मैंने और बताया है। भैया पूरा वीडियो देखिए, और मुझे लगता है कि आप इस तरह पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, और इस पॉइंट के खेल में आप अच्छा कर जाओगे। ठीक है, तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे और आपको लगता है कि ये आपके काम का वीडियो है, तो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। तीनों काम कर सकते हो। जैसा आपको समझ में आए ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।